नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। जैसे हमने पहले वीडियो देखा था जिसमें हमने बताया था कि नाउन क्या होता है। नाउन में हम लोग यूज़ करते हैं किसी का नाम या फिर कोई भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। जैसे हो जाता है एग्जाम्पल अनीता, सुरेश, या फिर कोई जानवर की बात हो गई जैसे लॉयन, या फिर कोई बर्ड्स की बात हो गई तो हो गई पीकॉक। तो वो होते हैं हमारे नाउन, जहाँ पर हम लोग उनके बारे में या स्पेसिफिकली बताते हैं। प्रोनाउन में क्या होता है, जब हम लोग किसी को नाम से नहीं बुलाना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए बोलते हैं यह, वह, मेरा, मुझे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं वह लड़का, यह लड़की, मेरी चीज़, मुझे चाहिए। वो होते हैं हमारी प्रोनाउन। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हो गया आई, ही, शी, मी, वी, यू, अवर्स, इट, दे, अस, देम, योर, माइन, हिज, हर, देयर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ और अवरसेल्फ। अभी हम इन वीडियोस में देखेंगे इनके बारे में और कुछ एग्जाम्पल के साथ। पहला हमारा एग्जाम्पल है आई, जिसको हम बोलते हैं मैं, मैंने, मुझे। यह होता है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम अपने बारे में बता रहे हैं, अपने आप को अब सब्जेक्ट मानकर कि हम अपने बारे में बता रहे हैं, तो वो सेंटेंस हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे आई से। जैसे एग्जाम्पल है आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ या फिर रहा हूँ। तो यहाँ क्या होता है, मैं अपने आप को बता रही हूँ, अपने आप को संबोधित कर रही हूँ। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगी। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव ईटन माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया है। इसमें क्या हो रहा है, मैं बता रही हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव अ बैग, मेरे पास एक झोला है, मेरे पास एक झोला है। यहाँ हमने देखा मेरे शब्द हम यूज़ कर रहे हैं आई के लिए, कहीं कहीं हम लोग यूज़ करते हैं मुझे। वो आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में कैसे फिट होते हैं। पांचवा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई नीड इट, मुझे यह चाहिए। छठा एग्जाम्पल है, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो यहाँ हो गया मुझे। अब हम देखते हैं मी। मी भी हम लोग यूज़ करते हैं मैं और मुझे, पर यह होता है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है और आई और मी कब यूज़ करते हैं, इस पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता क्या है। जब हम लोग अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं पर दूसरा कोई हमारे बारे में बोल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, डिड यू कॉल्ड मी। यहाँ क्या हो रहा है, कोई मुझे बोल रहा है कि आपने मुझे फ़ोन किया था। तो इसमें कोई दूसरा पर्सन है जिसको बोला जा रहा है, यू कॉल्ड मी। प्लीज़ गिव मी फूड। दूसरा एग्जाम्पल है, प्लीज़ गिव
मी फूड। कृपया मुझे खाना दीजिए। इसमें भी क्या हो रहा है कि हमने किसी और को बोला है कि खाना देने के लिए। मैंने अपने आप खाना नहीं बनाया है और मैं अपने आप को भी नहीं बोल रही हूँ, मैं दूसरे से मांग रही हूँ। तो कोई और है जिसको मैं इम्पोर्टेंस दे रही हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह हूँ। तीसरा एग्जाम्पल है विल यू गिव मी अ कप ऑफ टी। यहाँ क्या हो रहा है, किसी ने चाय बना कर रखी है और मैं उससे मांग रही हूँ कि क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकते हैं। तो ये होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मी जो शब्द होता है उसमें हम लोग कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं, वो हम लोग को संबोधित करता है लेकिन दूसरे के हिसाब से। तीसरा है माई। माई हम लोग बोलते हैं मेरा, मेरे या फिर मेरी। इसको कब इस्तेमाल करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं जब यूज्ड बिफोर अ नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग को नाउन से पहले माई यूज़ करना होगा। जैसे माई स्टडी इज़ नॉट कंप्लीटेड। मेरी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ हमारी जो स्टडी है जिसके बारे में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो होते हैं हमारी नाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माई स्कूल टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब मेरी स्कूल अध्यापिका बहुत सख्त है। यहाँ पर हमने बात की है स्कूल टीचर की। मुझे पता है कि मेरे स्कूल की टीचर के बारे में बोला जा रहा है और इसलिए हम लोग माई डाल रहे हैं जो पहले लिखा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माई नेम विल अपीयर एट द टॉप ऑफ द एग्जामिनेशन। इसका मतलब होता है मेरा नाम परीक्षा में शीर्ष पर आएगा। पर आप जब यहाँ देखोगे कि हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं एक भाषा से दूसरे भाषा में, तो हम लोग का सेंटेंस जो होता है ना वो सेम नहीं होता है। जैसे हमने लिखा है माई को मेरा, नेम को नाम, अपीयर को लिखा है आएगा, मे एट के लिए, टॉप के लिए शीर्ष, ऑफ के लिए पर और एग्जामिनेशन के लिए परीक्षा। पर जब हम लोग शुरू करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सोचते हैं जैसा लिखा है इंग्लिश में वैसा ही सेंटेंस बनेगा। जैसे मेरा नाम आएगा में शीर्ष पर परीक्षा, नहीं, ये गलत है। वैसे ही इंग्लिश में जब आप हिंदी का ट्रांसलेट करते हैं तो भी सेंटेंस आपको ध्यान देना होगा कि कैसे बनाए जाते हैं। तो सही सेंटेंस है मेरा नाम परीक्षा में शीर्ष या फिर ऊपर पर आएगा। चौथी चीज हम लोग सीखते हैं माइन। माइन क्या होता है, माइन होता है मेरा, मेरी या फिर मेरे। ये यूज़ होता है जब हम लोग नाउन के साथ नहीं लिखते हैं। याद रखना, इसको हम लोग को नाउन के साथ नहीं लिखना है, तो होता है माइन। और वहीं जब हम लोग माई की बात कर रहे हैं तो वो नाउन से पहले लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स माइन मतलब यह मेरा है। हमने कोई भी चीज़ नहीं बताई है कि किसके बारे में बोल रहे हैं, मतलब नाउन स्पेसिफाई नहीं है माइन के साथ। इट्स माइन। सेकेंड एग्जाम्पल है आई वॉन्ट माइन, मुझे मेरा चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल है हर डांस इज बेटर देन माइन,
यहाँ क्या हो रहा है? उसका नृत्य मेरे से अच्छा है। हम नाउन के साथ यूज़ नहीं किए हैं। माइन है जो हमने लास्ट में लिखा है, और वहीं जो डांस है किसी लड़की का, वो हमारा स्टार्टिंग में है। तो वो होते हैं हमारे माइन के कुछ एग्जाम्पल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी हम लोग ऐसे एग्जाम्पल लेंगे और सीखते रहेंगे। धन्यवाद।